तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हम ये तथ्य देश की जनता के सामने रखना चाहते थे। गुड़गांव में बिल्डर पॉलिटिशियन नेक्सस इतना बदनाम है, वहाँ की सारी राजनीति के बारे में कहा जाता है कि बिल्डर तय करेंगे। एक तरफ किसानों को लूट रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ के मिडिल क्लास कॉलोनीज़ के अंदर रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उनको बिल्डर लूट रहे हैं। बिल्डर जो चाहते हैं वो होता है, कानून वो बनते हैं जो बिल्डर चाहता है, कानून को वैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है जैसे बिल्डर चाहता है। और उसकी वजह ये है कि वो बिल्डर के राजनेताओं से बहुत गहरे संबंध हैं, जो कि इन दोनों एफिडेविट से साफ जाहिर होता है। तो मैं यही चीज़ सबके सामने रखना चाह रहा था। इसमें हम चुनाव आयोग से आग्रह करेंगे कि वो इस तरह के जो एफिडेविट हैं, जो बिल्कुल धज्जियां उड़ाते हैं चुनाव आयोग के अपने निर्देशों की, इनके बारे में कुछ एक्शन ले। अगर ये नहीं होता है तब तो ये पूछने का कोई मतलब नहीं है। इतना मेहनत हुई, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पार्लियामेंट ने रोकने की कोशिश की, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने किया, इसका तो कोई मतलब नहीं बचता है उसके बाद। और हम गुड़गांव और देश की जनता को भी आगाह करना चाहते हैं कि जिस किस्म का बिल्डर का और नेताओं का नेक्सस बन रहा है, उसके बारे में सजग रहने की ज़रूरत है। उसके बारे में एक कम से कम चुनाव के वक्त उस बारे में सोचने और बात करने की ज़रूरत है। Sir, it's baffling. The silence of Congress and BJP is baffling on the issue of gas pricing. Sir, gas pricing बड़ी victory हुई ना? एक और चीज़ जिक्र करना था, वो ये कि ये जो चुनाव आयोग की तरफ से निर्णय आया है कि गैस प्राइसिंग के बढ़ाने को पोस्टपोन किया जाएगा, आम आदमी पार्टी की तरफ से हम इसका स्वागत करते हैं। ये दिखाता है कि अगर इस देश में नैतिकता की कोई शक्ति हो, वो सरकार में आने से पहले भी बहुत कुछ बेहतर करके दिखा सकती है। और इस मुद्दे पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की जो चुप्पी है वो बहुत हैरान करने वाली है। मैं तो समझता था कांग्रेस बीजेपी दोनों को स्वागत करना चाहिए। कम से कम अगर कांग्रेस ने किया था तो बीजेपी को स्वागत करना चाहिए था कि देश की जान बची कम से कम गैस प्राइस बढ़ने से। जब जब अंबानी का नाम आता है तब तक बीजेपी की जो चुप्पी है, नरेंद्र मोदी की जो चुप्पी है, वो बहुत हैरान करने वाली होती है। सर हाँ, अच्छा सर। शिकायत करेंगे, शिकायत की जाएगी, एफिडेविट दिए गए हैं या कोर्ट में जाया जाएगा। अब आप लोग क्या करेंगे, क्या जी। चुनाव बिल्कुल बीच में है और हम अपना सारा वक्त केवल कानूनी कार्रवाई में तो लगा नहीं सकते, तो हम शिकायत ज़रूर करेंगे, चुनाव आयोग के सामने रखेंगे किस तरह से चुनाव आयोग के निर्देशों की धज्जियां उड़ रही हैं। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को हम जनता के दरबार में लेके जाएंगे। आने वाले 15 दिन में ज़्यादा चीज़ जनता के सामने रखनी होगी। योगेंद्र जी, या आप टिकट सिलेक्शन से तो लगता नहीं है। कॉन्फिडेंस के अलग अलग पैमाने होते हैं। बीजेपी जिस तरह से भाग भाग के कांग्रेसियों को ले रही है, हरियाणा में जितने टिकट बीजेपी ने कांग्रेस वालों को दिए हैं, वो कोई कॉन्फिडेंस का तो मेजर लगता नहीं है। नरेंद्र मोदी 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं, कोई कॉन्फिडेंस का मेजर तो नहीं लगता। और जिस तरह से बीजेपी, वो खैर उनका फ़र्ज़ है और उनका अधिकार है सब तरह की चीज़ें कहने का, लेकिन जो उनके अपने ही काम हैं उससे तो ऐसा नहीं लगता। अगर ऐसी आंधी चल रही होती तो नरेंद्र मोदी 2 जगह पे चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? and Virappa Moily has said that on gas pricing issue he will refer to the legal way for the gas pricing. सारी दुनिया जानती है वीरप्पा मोइली इस मंत्रालय में क्यों लाए गए थे। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है कि जयपाल रेड्डी ने रिलायंस के गैस प्राइस को हाइक करने पे ऑब्जेक्शन किया था, उसके कारण जयपाल रेड्डी को हटाया गया था। सारी दुनिया जानती है कि वीरप्पा मोइली को लाया ही इसलिए गया था कि रिलायंस जो चाहता है वो काम हो, और उन्होंने आते ही ड्यूटीफुली वो काम कर दिया। और जाहिर है जब कोई ऐसा काम करना होता है उसको कोई लीगल कवर तो देना होता है, जो लीगल कवर देने का वो काम कर रहे हैं। पल्लवी पल्लवी पल्लवी
जी क्या 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 अरविंद केजरीवाल ने जो अपना घर है गाजियाबाद वाला, उसका भी एड्रेस का जो पता है वो गलत दिया था, गलत दिखाया था, इससे उसकी वैल्यू भी Are you कम aware? हुई। ऐसी जगह दिखाई थी जो थी नहीं वहाँ पर। मुझे पता नहीं, आप ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ, ये आरोप मैं पहली बार सुन रहा हूँ। आप अगर कोई लेके आइए, हम सब्सटेंशिएट करें कृपया, जैसे मैं इस सब्सटेंशिएट कर रहा हूँ, जो जिसका एलिगेशन है उससे मेरा अनुरोध है कि वो इसको सब्सटेंशिएट करें। शिवानी ने कहा है कि वो आपके लिए साथ ही साथ अरविंद केजरीवाल के लिए प्रचार करेंगे। कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्या वो पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? शिवानंद तिवारी आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं? मैंने भी ये सुना, बात मेरी नहीं हो पाई है, और अगर वो आके सपोर्ट करते हैं जाहिर है स्वागत है उनका। शिवानंद जी एक राजनीति में सौम्य व्यक्ति के रूप में राजनीति में कुछ बेहतर काम करने के लिए जाने जाते रहे हैं, और अगर वो आके इनका सपोर्ट करना चाहते हैं मेरा अरविंद भाई का, तो उनका स्वागत है। उन्होंने तो कहा नहीं है ज्वाइन करने वाली बात। अब ये तो अगर वो करना चाहें तो हम करेंगे, ये तो बात, वो समर्थन देने की बात कर रहे हैं और हम उनके समर्थन का स्वागत करते हैं। घोषणा पत्र इन कपल शायद एक आधी पार्टी ने कर दिया, शायद सीपीएम की तरफ से आ गया है। हम जल्द ही जारी करेंगे। तमाम चीज़ों के अंदर फंसे हुए हैं। अरविंद भाई अभी बनारस में हैं, बनारस से फ्री होके आएंगे तो हम जारी करेंगे। केत की आंग्रे केत की Standing committee on finance has already said that a review should be done of the gas pricing issue. Some parties actually saying they are supposed to take credit, which is why it's saying that it's a letter that they all wrote and that's why I don't want to take credit. आप ही बताइए, जो इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर किया है ये क्या पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के आधार पे किया है या कि हमारी चिट्ठी के आधार पे किया है? आप ही बता दीजिए। एक मिनट, हाँ बताइए। अब आप ही बताइए, इस पे आपकी प्रतिक्रिया मैं पूछ सकता हूँ कि जो लोग जेल में हैं और जेल में किसी आरोप में नहीं है, वो सज़ा याफ्ता हैं इस वक्त, उनके खिलाफ कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और उसके बाद सज़ा याफ्ता है, उनका नाम दिया जाने में या तो कहीं ये विश्वास होगा कि कहीं ना कहीं उनको जेल से बाहर निकाल दिया जाएगा, या फिर एक जो सामान्य मानसिक गुलामी है वो रही होगी। योगेंद्र जी, कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि वीआईपी कल्चर खत्म करने वाले अरविंद केजरीवाल वीआईपी कोटा से टिकट कटवा के बनारस जा रहे हैं। कौन सा वीआईपी कोटा, समझ नहीं आया। लेकिन कंफर्म करवाया वीआईपी कोटा से तब बनारस में आरोप लगा आप ही बताइए। मैं खुद कहता हूँ, एक से ज़्यादा बार मैंने भी इस एमरजेंसी को, वीआईपी कोटा नहीं, एमरजेंसी कोटा होता है, इसका नाम एमरजेंसी कोटा है, हेडक्वार्टर कोटा होता है। अगर आपको राजनीति में दूसरे कामों में एमरजेंसी पे शॉर्ट नोटिस पे ट्रैवल करना पड़े और अगर आप उसका इस्तेमाल करें तो ये वीआईपी कैसे हुआ है मामला? मतलब मज़े की बात ये रहती है, नहीं अगर आपका ना कंफर्म हो, चार्टर पे नहीं है। अजीब अजीब यहाँ पे हमारे पैमाने रहते हैं। हम जो लोग अपने हवाई जहाज़ की फ्लीट रखते हैं उनसे सवाल शायद पूछना काफ़ी कठिन रहता है, और दूसरों से ये कि आपने टिकट अपना इस कोटा से लिया उस कोटा से लिया। मैं खुद आपके सामने कह रहा हूँ, मैंने भी एक से ज़्यादा बार एमरजेंसी कोटा में टिकट करवाया है। जब कहीं पे तुरंत जाना हो और वहाँ पे टिकट ना मिल रहा हो तो मैंने भी एमरजेंसी कोटा से करवाया है। इसमें बुरी बात क्या है मुझे अभी स्पष्ट नहीं आ रही। एक मिनट, आप प्रेस से हैं? जी जी। जेपी आंदोलन के समय जो भी इंपोर्ट करके नेता लोग आए थे पार्टी में आंदोलन के समय, तो मतलब चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद मुरारजी जी देसाई के सरकार को 2.5 साल में ही खत्म कर दी। तो ऐसा तो नहीं होगा कि कहीं आपको इंपोर्ट करके जो भी नेता हायर कर रहे हैं पैराशूटेड नेता, ऐसा तो नहीं कि आपके पार्टी को सफलता मिले और फिर वो बंदरबांध की तरफ बिखर जाए?
2.5 साल में ही वो मतलब खत्म कर दे आपकी पार्टी को? पहली बात तो कि जेपी आंदोलन में इंपोर्ट कोई भी नहीं हुआ था, वो तो 6 पार्टियां जुड़ के एक पार्टी बनी थी, तो वहाँ इंपोर्ट का कोई मामला ही नहीं था। भगोड़े नेता को शरण दे रहे हैं आपकी पार्टी, संगठन से जुड़े आदमी को तरजीह नहीं दिया जा रहा ठीक है सर, हो गया सर। मैं आप नहीं, क्योंकि प्रश्न है मैं बता देता हूँ। ये दिक्कत ये हो गई है कि हमने अब तक 400 कैंडिडेट डिक्लेयर किए हैं। मीडिया की निगाह केवल 20-25 पे पड़ती है, क्योंकि मीडिया उनका नाम पहचानता है, बाकी किसी का नाम पहचानता नहीं है। और फिर इसको ऐसे पूछा, उन 25 में से 10 ऐसे हो सकते हैं, 12 ऐसे हो सकते हैं जो बाहर से आए हों, और सारा मीडिया का फोकस केवल उन 20-25 पे रहता है। आप देखिए हमारे 400 कैंडिडेट कौन हैं, कहाँ से आए हैं। जब आपको समय मिले कृपया उनका बैकग्राउंड देखिए कि हमारे कैंडिडेट कौन हैं और कहाँ से आए हैं, आपको एक तस्वीर मिलेगी, इसको देखने। मेरा इरादा अब हो गया मनु प्लीज, लास्ट क्वेश्चन। जल्द ही कंप्लेन करेंगे। अभी कल ही हमने इसको डिस्कवर किया है, जल्द ही हम कंप्लेन करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, अगले 12-15 दिन फोकस हमारा चुनाव पे है, केवल लीगैलिटीज़ पे नहीं। आपको लगता है इलेक्शन कमीशन ठीक से काम नहीं कर रहा है कि आपको ये चीज़ निकाल के सामने लानी पड़ रही है और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, मैं इलेक्शन कमीशन पे कोई आरोप नहीं लगा रहा। हमारा काम है कि इन चीज़ों को इलेक्शन कमीशन के सामने लाएं। उसके बाद यदि चुनाव आयोग कुछ नहीं करता तब कुछ कहने की नौबत आती है। अभी से मानना, अभी केवल वो एफिडेविट आए हैं और मुझसे मैं ये सोचूं कि इलेक्शन कमीशन हमसे भी पहले इसको एनालाइज कर ले, देख ले, शायद ठीक नहीं होगा। लेकिन इसमें एक बड़ा सिस्टमिक फ्लॉ तो दिखाई देता है, बहुत बड़ा सिस्टमिक फ्लॉ है। पूरी चीज़ को फ्रॉडुलेंस से इस्तेमाल किया जा रहा है। ये 2 सेट दिए जा रहे हैं आपको। एक मिनट, ये 2 सेट आपको दिए जा रहे हैं। एक मिनट बस सुन लीजिए, पहले बता दूं। एक ये सेट है जो राव इंद्रजीत के बारे में, ये है जो राव धर्मपाल के बारे में है। इसमें उनका डिक्लेरेशन है और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं। और दूसरा सेट है, एक मिनट बता तो दूं, 2 सेट है। दूसरा सेट ये है जो कि राव इंद्रजीत के बारे में है, जिसमें उनके प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन और उसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखे गए। जी, अरविंद ने हमला किया अंडे वड्डे से वहाँ पे, कब? वाराणसी पे। अभी हाँ, थोड़ी देर पहले। अरविंद केजरीवाल एक मिनट रुक जाइए। अंडे कल अरविंद ने हमले का चक्कर जताई। ये कोई अब नई बात नहीं है। इस चुनाव में कोई 10-15 बार ऐसा हो चुका है। आप जानते हैं, मैं खुद भी इस चीज़ का एक बार शिकार हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि बीजेपी को इस चुनाव में कांग्रेस से ज़्यादा डर नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कांग्रेस उनको नैतिक आधार पर चैलेंज नहीं कर सकती। बौखलाहट कुल मिला के आम आदमी पार्टी से है, और सारी बौखलाहट ऐसी चीज़ों में बार बार अभिव्यक्त होती है। हालांकि ये जो इंसिडेंट है इसके बारे में मैं पूरा जानता नहीं हूँ, किसने किया, क्या किया, बिना जाने कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन इतना पैटर्न है, बार बार हर बार ये हो रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं तो आपको लगता है कि बौखलाहट किसकी है। चलें, लास्ट क्वेश्चन बस, दैट्स इट। दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों में कुछ लड़कों को आतंकवादी कहते हुए पूछताछ के लिए उठाया है। कांग्रेस ने दिल्ली पुलिस के पूरे अभियान पर सवाल उठाया है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है? आम आदमी पार्टी किस तरीके से लेगी दिल्ली के जामिया नगर? अब वो घटना तो पता ही है। सच बात ये है कि क्योंकि मैं गुड़गांव कॉन्स्टिट्यूंसी के अपने काम में व्यस्त था, इस दिल्ली वाली घटना के बारे में हमारा दिल्ली का कोई साथी, दिल्ली की इकाई का कोई साथी, हम करा देंगे, वो आपके प्रतिक्रिया दिलवा देंगे। आपको इस पे रिएक्शन हमारे दिल्ली के साथियों से मिल जाएगा। मैं गुड़गांव में व्यस्त था, यहाँ की स्थिति से वाकिफ हूँ।